जी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन थे, इसी से रिलेटेड थे। बाबा जी मेरी कुछ लोगों से डिस्कशन हुई है एंड एक गुरुजी संगत फैमिली है, उन्होंने मूर्तियों को तो पूजना बंद कर दिया है, लेकिन वो गुरुजी की गद्दी नहीं हटा सकते, गुरुजी के स्वरूप नहीं हटा सकते, गुरुजी के मंदिर जाना बंद नहीं कर सकते। तो बाबा जी मूर्तियों के साथ साथ आप गुरुजी की भी जो ऑब्सेशन है वो भी, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, गुरु भी और गहरे खुदा सब, तो आप दोनों को एक साथ एड्रेस करके भी बताइए। दूसरा ये बाबा जी कि मैं सॉरी क्वेश्चन कनेक्ट कर रही हूँ कि जब भी मैं किसी को समझाती हूँ पंडितों रिलेटेड, बाबा जी मुझे ऐसा कहा जाता है कि तुमने बाकी लोग देखे हैं, मतलब जापान के, अमेरिका के, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, उनको तो कोई भी दाह संस्कार होता नहीं है, उनका तो कोई भी आगे कोई चलता नहीं है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सनातन धर्म है जो इस एक्सटेंट तक जाता है मरे हुए बंदे की केयर करने के लिए। तो हमारे रिचुअल्स जो हैं, हमारे पंडित जो हैं, वो A to Z केयर, टेक केयर करते हैं डेड का। तो अगर तुम हमारी रिचुअल छोड़े तो हम भी क्या लवारसों की तरह अमेरिकन या जापानी बन जाए? तो उनके साथ वो एग्जाम्पल चल नहीं पाता कि उनका काम कौन बना रहा है, क्योंकि वो उन सबको, इंडिया में सनातन धर्म जो पुराने लोग हैं वो बाहर के लोगों को टोटली लवारिस और बेगैरत कि उनका तो कुछ है ही नहीं करने का, हमारा है, मतलब देखो हम किस एक्सटेंट तक करते हैं। तो जब ये एग्जाम्पल वो ही कर देते तो फिर क्या और दलील देके समझे? बेटे, जो पहली चीज है ना कि आपने जिस भी फैमिली से ये कहा और उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी, लेकिन गुरु जी के स्वरूप और गुरु जी की गद्दी वो नहीं छोड़ पा रहे। किसी भी स्वरूप को या किसी भी फोटो को जब आप ईश्वर कहेंगे, उसका घर पे रखना पाप हो जाएगा। और जब आप उसकी फोटो को उस इंसान से सिर्फ एज ए फोटो जोड़ेंगे तो वो सिर्फ तस्वीर है, फिर उसका रखना आपके घर में पाप नहीं बनता। आप अपनी अम्मा की तस्वीर, बाबा की तस्वीर, दादा की तस्वीर, चाचे की तस्वीर अगर घर में आपने दीवार पे लटकाई है, आप उनको अगर भगवान नहीं कहते, आप ईश्वर नहीं कहते, तो उस तस्वीर का घर में रखना पाप नहीं है। जिस तस्वीर को, जिस रूप को, जिस स्वरूप को, जिस बॉडी को, जिस मूर्ति को आपने ईश्वर या भगवान का दर्जा देना है, उसका रखना पाप है। अगर गुरु जी का स्वरूप घर में रखा है और वो ये समझते हैं कि यार ये एक इंसान था जिसने लोगों को ईश्वर से जोड़ने की बातें की हैं, अगर उसको सिर्फ इंसान मानते हैं तो इंसान मानकर उसका रूप और स्वरूप घर पे रखने में पाप नहीं है। जिसने ये कहा कि डुगरी के अंदर एक भगवान ने अवतार लिया था, ये शिव भगवान है, और जैसे उनकी संगत 99.99% उनको ईश्वर रब भगवान का रूप समझती है, इस समझ के साथ घर में जो कुछ भी रखेंगे वो पाप है। चाहे वो गले में लाकट लटकाएं, चाहे वो घड़ी में उनकी तस्वीर लगाएं, चाहे वो कमरे में लटकाएं, चाहे जैसे मर्जी लगाएं, जब दिमाग के अंदर सोच में वो एज ए भगवान बन गए तो फिर वही चीज पाप हो जाए। तो भगवान सिर्फ एक है जिसका नाम रहमान है, जो ऊपर सत्या पे रहता है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही अल्लाह है जो एक है, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है, और वो कभी अवतार बन के जमीन पे नहीं उतरता। वो जमीन पे नहीं उतरता, जमीन पे नहीं उतरता, जमीन पे नहीं उतरता। ये अवतारिज्म हमारे इन पंडितों की देन है, ये इनकी बख्शिश है जो हमारी झोली में पड़ी हुई है। दूसरी चीज, मुझे ये बता दें कि मरने के बाद आपको अगर उनका बहुत ही अच्छा वारिस बनना है और आपने उनसे बहुत अच्छा करना है, तो चीन के अंदर, तिब्बत के अंदर, कोरिया के अंदर तो ऐसे हैं उनके ये रिचुअल कि वो एक डेड बॉडी को मेडिसिन लगाते हैं और उनको वो जनाब अपने घरों में रखते हैं, उनको मसाला लगाते हैं, उनको वो खत्म नहीं होने देते। और जब भी कोई त्योहार आता है
उस त्योहार में वो नया कपड़ा उनको बकायदा उसी तरह से पहनाते हैं जिस तरह होली और दिवाली में हम कपड़े पहनते हैं। वो अपने बाबों को, दादों को, चाचों को कमरों में रखते हैं, उनको उसी तरह से नया सूट पहनाते हैं, नया खाना बनाते हैं, उनके आगे रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं। वो तो बाड़ी नू जाने नहीं देंगे। तो फिर वो तो हमसे भी ज्यादा आगे निकल गए। हम तो नहीं ऐसे करते। असी ते सब तो बड़े जालम ते असी हैं। सबसे बड़े जालम हम हैं जो अपने मरे हुए बंदों को अपने हाथों से आग लगाते हैं। इससे बड़ा जुल्म हम क्या करेंगे? ये हमारा कल्चर है, ये हमारा रिचुअल है कि अपने हाथों से आग लगा दो, खुद उसको जला दो। अब साइंस अब ये कहती है कि यार एक मरे हुए बॉडी को भी उसी तरह से पेन होती है जिस तरह जिंदा बंदे को पेन होती है। अगर आप उसकी हड्डियां तोड़ते हैं, बॉडी तोड़ते हैं, उसके साथ कुछ करते हैं तो उसको वैसे ही पेन होती है। अभी तो साइंस बहुत थोड़ा थोड़ा आगे गई है, बहुत थोड़ा थोड़ा आगे गई है। तो इससे बड़े जालम आप क्या होएंगे कि बाप मरा, बेटे ने आग लगा दी, बेटा मरा, पोते ने आग लगा दी, मां मरी, बच्ची ने आग लगा दी, बच्चे ने आग लगा दी, दादा मरा, पोते ने आग लगा दी। यार कोई खुदा का खौफ करो। आप उस बंदे के साथ इससे बढ़कर और क्या अन्याय कर सकते हैं? सारी जिंदगी उसकी दौलत आपने इस्तेमाल करी, उसकी सुविधाएं आपने इस्तेमाल करी, वो बेचारा सारी जिंदगी कमा कमा के आपके लिए मर गया, जाते हुए आप उनको आग लगा रहे हो, जला के उसको राख करते हो, फिर उस बेचारे की हड्डियों तक को आप जनाब बहा देते हो। अगर आप जमीन से फूटे हैं, आप जमीन के ही सुपुर्द कर दें। जमीन वो चीज है जो सबसे ज्यादा बंदे को अपने अंदर समोने की एबिलिटी रखती है। आप बंदे के शरीर को किसी जगह पे भी दे दें, उससे ज्यादा वो चीजें बेटर तरीके से बंदे के शरीर को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। आप जल में फेंक दें, ये भी उतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं करेगा। आप हवा में फेंक दें, पंछियों के आगे जिस तरह पारसी फेंकते हैं, पंछी आके खा के चले जाते हैं, ये भी आप उसकी अच्छी प्रिजर्वेशन नहीं कर पा रहे। उसकी भी बहुत सारी स्मेल और बहुत सारी बीमारियां पूरी दुनिया में जाएंगी। इसी तरह से अग्नि में जलाने के बाद भी उस शरीर से उठने वाली बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो फैलते हैं शमशान घाट के गिर्द। वो भी लोगों के लिए दिक्कत है। सिर्फ एक मट्टी है, सिर्फ जमीन है जो सबसे बेहतर तरीके से इंसान के वेस्ट मटेरियल और गले हुए मांस को अपने अंदर अच्छे तरीके से समोती है। आप एक प्रॉपर प्लेस बनाएं, एक जगह बनाएं, इतनी खुली हो कि जिसमें बाटी को आप अपनी तरफ से लपेट के बेहतर तरीके से कपड़े के अंदर खुशबू लगा के वहां रख दें। आप उसको बंद कर दें। फिर ये जमीन का काम है कि उसको वो कैसे चूमती है, या कैसे उसको समेटती है, या कैसे उसको खत्म करती है। आप अपनी कम से कम आंखों से, हाथों से तो उसका हशर होते हुए नहीं देख रहे हैं ना। तो हम तो जालिम हैं, और बहुत बड़े जालिम हैं। और क्यामत के दिन हर जलने वाला मुर्दा जलाने वालों के ऊपर केस करेगा। रब्बा जो मैं दुनिया तू गया सी, इन्हां ने मैनू अग लाई सी, इन्हां ने मैनू साड़िया सी, उसका हमें जवाब देना पड़ेगा। और जो विटनेस होंगे उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि ये थे जिन्होंने ये जुल्म इसके ऊपर किया था। तो बात है तानिया हदायत की। हदायत है रब के हाथ में। हदायत जब आसमानों से उतरती है तो ये चीजें समझ आती हैं। जब तक आप इन लोगों को खुदा के सिर्फ एक होने की टीचिंग नहीं समझा सकते, अगली कोई बात इनके पल्ले नहीं पड़ेगी। इंसान का फेथ स्टार्ट ही इस चीज से होता है कि सबसे पहले वो इस चीज को माने कि देयर इज ओनली वन ईश्वर, वन गॉड, एक खुदा है।
उस खुदा को जब हम मान लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे, फिर अगली चीजों को हम रिलेट कर पाएंगे। खुदा को समझे बगैर आप ये समझाना शुरू कर दें कि हिंदुइज्म में ये है, चाइनाइज्म में ये है, कार्ल मार्क्स में ये है, जापान में ये है, इस्लाम में ये है, क्रिश्चियनिटी में ये है, तो ये चीजें नहीं समझ आएंगी। आप उस वक्त इंसान को बिलीवर बना सकते हैं जब बिलीव की पहली बी जो है वो बिलीव इन ईश्वर, बिलीव इन ईश्वर, बिलीव इन ईश्वर, बिलीव इन ईश्वर को क्लियर कर लें। जितना ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर होगा उतना उसका बिलीव में आगे जाना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। खुदा समझ में नहीं आया तो आप हंडिया पे चढ़ा दें उसको, कभी नहीं समझ आएगा। भगवान समझ आएगा तो बाकी चीजें समझ आएंगी। तो अगर आपने वैसे महज उनके साथ सर खपाना है तो वो आप बेशक गैलेक्सी सारी उनको समझा दें, उनको समझ नहीं आएगी। मेटाफिजिक्स सारी समझा दें, समझ नहीं आएगी। केमिस्ट्री के सारे फार्मूले रटा दें, समझ नहीं आएगी। मैथ की सारी जनाब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजबरा उनको सिखा दें, खुदा नहीं समझ आएगा। खुदा, भगवान, ईश्वर जो एक है उसको जब हम अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम अपने खोपड़ को सीधी दशा में ले जाएंगे। सारी मिस्टेक ही यहीं से शुरू होती है। यहां तो मट्टी का बना हुआ घुघू जेब में डाल के बंदा आता है और वो कहता है ये मेरा भगवान है। 6 इंच की मूर्ति जेब से निकाल के कहता है ये मेरा भगवान है। तो आप उसको अभी क्या समझाएंगे कि जी जापान में क्या होता है तो रशिया में क्या होता है तो फलान जगह पे क्या होता है। इंडोनेशिया में एक कबीला है, वो लोग जब उनकी मृत्यु होती है तो बंदे के साथ ये वो काली भैंसें ज़िबा करते हैं। और उनके रवाज है कि उनके रिलेटिव्स अच्छी से अच्छी भैंस जो बड़े जनाब चटे थनों वाली हो, जो बहुत ज्यादा दूध देने वाली हो, वो अपनी तरफ से एज ए गिफ्ट उनको देते हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है तो वो उस चीज को पेन डाउन करते हैं, नोट करते हैं कि जनाब फलां फलां दोस्त ने साडे अब्बा जी नू एक मझ दिती है, 2 दित्तियां ने, 3 दित्तियां ने, फिर उन्हां दा अब्बा मरेगा तो ये जाके उन्हां नू देंदे ने। और बिलीव क्या है कि जनाब जिस हमें मृत्यु वाले को जितनी ज्यादा अच्छी भैंसें देंगे आगे ये उन भैंसों का दूध भी पिएगा, मांस भी खाएगा, बेचेगा भी, इसके पास करेंसी भी होएगी, इसके मजे होंगे। उधर उन बेचारों का सबसे बड़ा खर्चा मृत्यु के ऊपर हो जाता है कि इतनियां मज्जां उन्होंने किदां उन्होंने प्रोवाइड करिए ते किवें उहदे लई ज़िबा करिए। तो सारी दुनिया के आप रस्मों को जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये मिस्र वाले क्या करते थे, ये जो पिरामिड बने हुए हैं ये क्या होता था पिरामिड के अंदर? वो इन पिरामिड के नीचे आज भी 40-40, 50-50 कमरे हैं, छोटी छोटी गारें हैं, केव्स हैं। उनके अंदर डेड बॉडी को रखते थे, अपने राजे को, जो इनका फिरौन होता था, जो राजा होता था, जो प्रधानमंत्री होता था, वो इस पिरामिड के नीचे वो कमरा होता था, उसमें वो रखते थे कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक प्रिजर्व रह सके, ना उस तक लाइट जाए, ना उस तक कोई और चीज जाए, और वो बेहतर तरीके से सरवाइव करे। और उस राजे के पास जो कुछ वो जिंदगी में इस्तेमाल करता था उसके उस बेडरूम में उसी तरह से वो खाने के बर्तन, पीने के बर्तन, सोने के चम्मच और उसका बेहतरीन वीआईपी ड्रेस, बेहतरीन जूते, ये सारा कुछ उधर रखा जाता था कि ताकि एनू कोई यूज करन लग्या दिक्कत ना होवे। तो हमसे आगे निकल गए या ना निकल गए? हम ऐसे करते हैं, हम बनाते हैं पिरामिड, एक एक बंदे वास्ते बनाओ इतने पिरामिड, इतने पिरामिड बन गए, साढ़े 145 करोड़ पिरामिड बन गए तो रोटी खाने को जगह नहीं टपेगी। ये ऐसे बहाने हैं, ये चोचले हैं जी, हम तो यहाँ तक जाते हैं तो हम वहां तक जाते हैं, तो ये सिर्फ फलां धर्म है, तो ये फलां धर्म है। बेवकूफों की कोई, अब आप क्या कहेंगे, कोई कल्लें थोड़ी होती हैं। बेवकूफी का तो कोई आप एंड ढूंढ ही नहीं सकते। आइंस्टाइन ने यही तो कहा था कि ह्यूमन स्टुपिडिटी जो है ना वो डोंट हैव एनी एंड, उसका कोई एंड ही नहीं है, कोई किनारा नहीं है ह्यूमन स्टुपिडिटी का, ये हमारी स्टुपिडिटी है।
इस स्टूपिडिटी को धोने के लिए सिर्फ एक ही डिटर्जेंट है जो काम करेगा, सिर्फ बिलीव इन वन ईश्वर विद द क्लियर कंसेप्ट ऑफ ईश्वर, दैट इज द डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट जिस पे मारोगे, जिस पे चलाओगे, अगर ये चलता है, ये समझ आता है, इसके साथ आप अगली बात करेंगे तो अगले को समझ आएगी। विदाउट क्लैरिफिकेशन ऑफ वन गॉड, without the clear concept of एक ओंकार, without the clear concept of that भगवान, रहमान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, आप कभी भी बाकी चीजों से किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, ना किसी को आप किसी चीज की तरफ सोचने पे मजबूर कर सकते। पहली थॉट ये जरूरी है, स्टार्ट यहां से होगा, ओरिजिन होगा तो आगे चीजें आएंगी। जय गुरु। यार अभी कोई और